जय हिंद। देखिए ये क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर औसत का सवाल निकालना, ये सॉल्व करना है। तो औसत का निकालना तो आप लोगों को आता होगा, लेकिन ये उससे थोड़ा कुछ हट करके है। इसमें ये कुछ ऐसा प्रकार का प्रश्न है जिसमें जो है, जो पहले से संख्या दी गई होती है उसमें कोई संख्या बढ़ जाती है या घट जाती है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर जब कोई ऐसा प्रश्न होता है कि जैसे यहाँ पर पहले 10 सदस्य थे और 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष यहाँ दी गई है। अब इसके बाद में जब एक सदस्य और शामिल हो जाता है, यानी सदस्य एक बढ़ जाता है, तो उसके बाद में उसकी जो औसत आयु होती है वो 1 वर्ष बढ़ जाती है। एक सदस्य बढ़ता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में अब जो सदस्य शामिल हुआ है उसकी आयु क्या होगी, इसके लिए हमें निकालने के लिए सूत्र होता है कि सूत्र यह है कि इसमें जो नया औसत है, जो नया औसत है उसमें हम प्लस करते हैं। नए औसत में हम प्लस करेंगे। प्लस करके क्या लिखेंगे, प्लस करके हम लिखेंगे जो यानी पुरानी संख्या थी। पुरानी संख्या कितनी थी, 10। अब जो पुरानी संख्या है उसमें हम गुणा कर देते हैं जितनी संख्या शामिल हुई है, यानी नया औसत प्लस पुरानी संख्या, और पुरानी संख्या में गुणा करते हैं जो जितने सदस्य शामिल हुए हैं, यानी नया औसत प्लस 1 गुणे 10 हो जाएगा। अब इसके आधार पर हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो नया औसत कितना है, यहाँ 30 था तो ये हो जाएगा कितना, 31। नया औसत है 31, यहाँ हम प्लस करेंगे 1 गुणे 10, यानी ये हो जाएगा 31 प्लस 10 एकम 10, यानी 31 10 41। और यही 41 वर्ष जो होगी ये कप्तान की आयु होगी और ये इसका आंसर होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति शामिल हुआ है, तो शामिल होने की स्थिति में ये फार्मूला लगा और इस प्रकार से इसका आंसर निकला। लेकिन अब यहीं पर अगर कहा जाए कि एक व्यक्ति घट जाता है, यानी बढ़ने के बजाय अगर एक घट जाता है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये जो संख्या है जो प्लस किया गया है यहाँ हम केवल माइनस कर देंगे। अगर बढ़ता है तो प्लस और घटता है तो माइनस कर देंगे, और उसी के अनुसार हम इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।